अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज का सबक है जाबिर बिन हय्यान। T1 से लिया गया सबक है, बहरस्तानी उर्दू जमात 8वीं। कुछ सबक आपने इसमें से पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं जाबिर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। मादनियात से जो निकला हो, कान पत्थरों वगैरह से जो निकला हो, तो ये किसने ईजाद किया? जाबिर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। यानी कि ये इसके मुअज्जद कौन हैं? जाबिर ही हैं। तो तेज़ आब कहते हैं। तेज़ के माना जल्दी, आब हो गया पानी, जल्दी जला देने वाला पानी। ये वो चीज़ है, ऐसा पानी है तेज़ाब जो इंसान के जिस्म पर या लकड़ी पर या किसी और चीज़ पर लगते ही उसको फ़ौरन जला देता है, इसलिए इसको तेज़ आब कहते हैं। आब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है पानी। तेज़ आब एक नहायत ही कारामद कीमिया है। ये बहुत ही कारामद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड, ये भी तेज़ाब एक नाइट्रिक एसिड जो है एक किस्म का तेज़ाब है। ईजाद करने का सहारा भी उसी के सर है। किसके? जाबिर बिन हय्यान के, जाबिर के सर है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हो गए। ये जो नाइट्रिक एसिड है ज़बरदस्त तेज़ तरीन तेज़ाब है, तो इसको बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन जल गए, ज़ाया हो गए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था तो उसमें सुराख हो जाता था। जिस बर्तन में भी जाबिर इस तेज़ाब को रखता था तो वो उस बर्तन में सुराख हो जाता था। जाबिर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। जाबिर ने इस बात की परवाह न की कि उसके बर्तन जल जाएंगे, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की बारहा कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हो गए। तो इस कोशिश में, इस जिद्दोजहद में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हो गए। उसके पास चांदी की कटोरी थी, चांदी की एक कटोरी थी जो हमारे घरों में आज कटोरियाँ होती हैं। उसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो उसमें भी सुराख हो गया। गोया मालूम हुआ कि तांबे में, चांदी को भी ये सुराख तेज़ाब करता है। अब इसके पास सोने का एक बर्तन बचा था, उसने उससे भी आजमाया। सोने के उस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर ना हुआ, तो मालूम हुआ सोने के बर्तन पर तेज़ाब का असर नहीं होता। तो अज़ीज़ बच्चों, इंशाअल्लाह इसके बाद हम फिर दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। इंशाअल्लाह आप फिर दोबारा मुझसे ये सबक जो बाकी रह चुका है पढ़ेंगे। तो आज की मुलाकात इतनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।